जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइन पढ़ेंगे। ये मैप रीडिंग का टॉपिक है और इससे डायरेक्ट आपके पेपर में आपको 5 या 10 नंबर का सवाल मिलेगा। कैसे मिल सकता है? या तो डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई बताओ टेम्पल का साइन बना दो, तो आप ऐसे करके बनाओगे जो भी, या आप मैच द फॉलोइंग में बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसे बोलते हैं कि चलो फोर्ट का साइन बना के दिखाओ, तो आप ऐसे करके साइन बना देना जो भी। इनको ध्यान से देखो। सबसे पहले व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस आर द साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन फीचर्स ऑन अ मैप। फीचर्स में आप लिख सकते हैं यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑन मैप। अब ऐसा तो नहीं ड्राइंग बना के देंगे पूरे मैप के ऊपर, नहीं भाई, उसको पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाने के लिए उसके ऊपर एक सिंबल हम यूज़ कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइन। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अब देखो, इसमें आपसे पूछा, जैसे पेपर में पूछा भाई टेम्पल का साइन बना के दिखाओ, तो टेम्पल का ऐसे करके साइन बनाओगे आप, इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका हो गया टेम्पल का साइन। आपसे पूछा मॉस्क का साइन। मॉस्क होता है आपका मस्जिद, मस्जिद का ऐसा साइन आप बनाओगे जैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, चर्च विद टावर या चर्च विदाउट टावर भी बोले तब भी आपको सेम ऐसा ही जैसे साइन दिख रहा है आपको ऐसा साइन बना देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईदगाह इंपॉर्टेंट है। ईदगाह, ईदगाह का साइन पूछते हैं आपसे बार बार। ईदगाह में ऐसे बनाओगे आप करके टावर सा, और ऊपर से डबल क्रॉस लगा दोगे, ये होता है आपका ईदगाह। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई परमानेंट हाउस का साइन बना के दिखाओ, तो परमानेंट हाउस में आपको क्या करना होगा। देखो, ये कलर से कंफ्यूज मत हो ना, ये खाली शो करने के लिए कलर अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। आप अपने ब्लैक पेन से या रेड ब्लू पेन से या पेंसिल से जिससे बना लेना। ठीक है, परमानेंट हाउस ऐसे करके डब्बा सा बनाना आप चकोर कलर का, और उसको फिल कर देना पूरे को, है ना। ये आपका हो जाता है परमानेंट हाउस। अगर आपसे पूछे टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस समझ रहे हो ना, पक्का घर, पक्का सीमेंट से बना हुआ चिना हुआ है। कच्चा घर मिट्टी वगैरह से बना हुआ है, तो आप ऐसे करके जैसे सिंबल बना हुआ है ना, डैश 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 करके ऐसे करके स्क्वायर बना दोगे, खत्म। अब आपसे पूछा फोर्ट। फोर्ट होता है किला। किसको बोलते हैं? फोर्ट। फोर्ट इज किला। किले का कैसे बनाओगे? ऐसे करके चार आपने स्क्वायर लगाए, ठीक है, और इनके चारों स्क्वायर पे ऐसे करके सर्कल कर देना, छोटा छोटा सा ना स्क्वायर सा। ये आपका हो जाता है किला। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते हैं। ग्रेव यार्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइन। देखो, जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, वाल तो कभी भूलना ही मत, वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रेव यार्ड होता है, कब्रिस्तान को बोलते हैं हम ग्रेव यार्ड। तो ग्रेव यार्ड का सिंबल ऐसे होगा, ऐसे कर करके आप ग्रेव यार्ड बना दोगे। ठीक है, अगला देखते हैं आपका फुट ट्रैक। फुट ट्रैक होता है आपका पैदल चलने वाला रास्ता। पैदल चल रहे हैं ना जहाँ चलते हैं, तो उसमें ऐसे सीधा सीधा डॉट डॉट करके छोटी छोटी पतली सी लाइन बना देना, डॉट डॉट करके ऐसे में, जैसी बनी हुई है देखो यहाँ पे, है ना, ऐसे बना देना। उसके बाद मल्टीपल पाथ। मल्टीपल पाथ मतलब वो पर्टिकुलर रास्ता ना, एक चलने के लिए भी और मोटरसाइकिल भी जा सकती है उससे, 2-3 तरीके से यूज़ होता है। ये पूछते नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसका साइन ऐसा होता है, इसे देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, और अगर आपसे इसके बाद में पूछे कि कार्ट ट्रैक। कार्ट समझ रहे हो? पतली सी गली होती है, गाँव वगैरह में यूज़ होते हैं। इसमें आपकी सिंगल एक लाइन आती है। मेटेलिक रोड। मेटेलिक रोड इज़ इंपॉर्टेंट, देखो इसको ध्यान रखना बिल्कुल, ये पेपर में पूछेंगे आपसे। मेटेलिक रोड में आप एक डबल लाइन बना दोगे ऐसे करके सेम। ठीक है, 2 लाइन बना देना स्ट्रेट पैरेलल। ठीक है, अनमेटल्ड रोड, पक्की सड़क, समझ रहे हो? अनमेटल्ड रोड आपसे पूछ ले, अनमेटल्ड रोड में सेम ऐसे 2 लाइन बनाओगे, लेकिन डैश डैश में बना देना, दिख रही है ये वाली, तो ऐसे डैश डैश करके बना देना उसको, ये हो जाएगी आपकी अनमेटल्ड रोड। ठीक है, टेलीफोन लाइन अगर आपसे पूछ ले, डॉट डॉट वाली लाइन और बीच में से लड्डू से बना देना उसमें। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी टेलीफोन लाइन। क्लियर हो गया? आगे देखो, ये वाले भी पूछते हैं आपसे कभी कभी, इंपॉर्टेंट ही है सारे, ये बहुत कम बता रहा हूँ आपको, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क करो उनको तो भूलना ही मत, वो तो महा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रेलवे। देखो, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना आपके, तो कुछ होते हैं ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज का सीधा सा मतलब समझो कि उस पर चौड़े चौड़े इंजन चलेंगे, या एक पटरी जा रही, उसके बगल में दूसरी पटरी जा रही, फिर तीसरी जा रही, तो ऐसे करके 2-3 पटरी साथ में जा रही होंगी, तो वो हम उसको बोल देते हैं ब्रॉड गॉज। और नैरो गॉज का बोल देते हैं, या सिंगल लाइन का, कि एक ही है पतली सी, जैसे पहाड़ों वगैरह में ऊंची हाइट पे, ऐसे थोड़ी वहाँ कितनी सारी ट्रेन बिछा देंगे, वहाँ पे सीधा सीधा एक छोटे छोटे डब्बे जा रहे हैं, कम डब्बों की ट्रेन है और छोटे डब्बे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नैरो गॉज। गॉज, गॉज इंजन डब्बा है, समझ सकते हो आप। ये बात क्लियर हुई? अब आपसे पूछ ले रेलवे, रेलवे लाइन का ब्रॉड गॉज अगर आपसे पूछ ले, रेलवे लाइन का ब्रॉड गॉज, तो ऐसे करना जैसे सड़क पे साइड में नहीं बनी होती पट्टियाँ सी, और उसको डार्क लाइट ऐसे रंग देना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ब्रॉड गॉज डबल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन, देखो ये तो तैयार हो रखी भाई, बिल्कुल तैयार बन के, अंडर कंस्ट्रक्शन पूछ ले तो बीच में ऐसा एक गैप छोड़ देना कि हाँ ये अभी बनने लग रही है, इसमें अभी काम चल रहा बनने का, है ना। ये बात क्लियर होगी? अब आपसे पूछेगा रेलवे लाइन विद सिंगल गोज। सिंगल गोज में भी सेम ऐसे बनाओगे, लेकिन वो थोड़ी सी छोटे बनाओगे इसके कंपैरिजन में, है ना, छोटे छोटे डब्बे काट देना उसमें लंबी सी लाइन खींच के, खत्म। आपसे पूछे नैरो गोज। नैरो गोज डबल लाइन,
नैरो गॉज मैंने बताया, इसमें छोटी रेल चलेंगी, ब्रॉड वाले पे तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही, बड़ी बड़ी रेलवे चल रही हैं, है ना। नैरो गॉज पे ऐसे सिंगल लाइन खींचोगे और उसको ऐसे डबल में काट देना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में क्या लिख दिया उन्होंने, डबल लाइन करके, तो उसको डबल डबल से कट कर देना बनी हुई जैसे। अगर आपसे पूछ ले नैरो गॉज की सिंगल लाइन, तो उसको ऐसे सिंपल जो रेलवे ट्रैक होता है सबसे सिंपल ये वाला होता है ना, ऐसे कट कर दिया, इसको बना दिया हमने सिंपल रेलवे ट्रैक। इतना क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे देखो ऑयल वेल, ये भी पूछते हैं आपसे। ऑयल वेल मतलब गड्ढा खोद रखा है, कहीं पेट्रोल निकाल रहे हो कहीं पे, तो उसका ऐसे करके चतुर्भुज सा बनाओगे आप, क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस, है ना। तो रोम्बस बनाया और उसको ऐसे क्रॉस कर दिया, काइट सी बना दी, पतंग सी, हो गया ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्प्रिंग फवारे को बोलते हैं, है ना, तो फवारे में सीधा कुछ नहीं करना, ऐसे सिंपल सा क्रॉस मार देना, ये रहा स्प्रिंग, ठीक है। अनलाइंड वेल, वेल क्या होता है, वेल होता है कुआं। अब अनलाइंड वेल ऐसा कुआं जिसकी बाउंड्री नहीं हो रखी, तो जिसकी बाउंड्री नहीं हो रखी उसका ऐसा सिंपल सर्कल मार देना, कुछ नहीं करना। अब पूछा लाइंड वेल, ऐसा कुआं जिसकी बाउंड्री हो रखी है, तो उसमें ऐसे सर्कल मारना और उसको भर देना, रंग देना अंदर से, है ना, पूरा जो भी कलर हो तुम्हारे पास, ये हो गया। इंपॉर्टेंट है लाइंड वेल अनलाइंड वेल, ये वाली जो है पूछ लेते हैं। स्प्रिंग ऑयल वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों ये याद रखना आप, है ना, ये चारों आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा पॉन्ड, पॉन्ड देखा, एक जरस जगह में कहीं पे पानी भर जाता है, ऐसे घुचड़ मुचड़ करना कुछ और उसको भर देना, ऐसे जल है भाई इसके अंदर पे, खत्म। पॉन्ड ड्राई, अब ये तो वेट है भाई, पानी है इसके अंदर पे, लेकिन पॉन्ड ड्राई, ये वाला पॉन्ड मेरा सूख गया, इसके अंदर पानी नहीं है, खत्म। आपसे पूछे ब्रूट्स, स्ट्रीम, ड्राई ब्लैक, मतलब स्ट्रीम जैसे कोई नदी वदी जा रही होगी कहीं पे और इस समय पे वो पहले कभी जाती थी लेकिन सूख गई है, तो मैप पे उसे नक्शे पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे बिल्कुल कि यहाँ पे नदी नुदी जाती थी लेकिन अभी सूखी हुई है, और ऐसे ही बनाएंगे। और अगर बताओ कि अच्छा ये अगर उन्हें बताना हो कि इसके अंदर पानी है, तो वो उसके ऐसे करके डबल बनाएंगे और उसको फिल कर देंगे ब्लू कलर से मैप के ऊपर कि यहाँ पे नदी है, पानी है इसके अंदर भाई, लेकिन नहीं है तो ऐसे करके सूखी सी बना देंगे, कुछ भी। समझ आ गई इतनी बात। आगे देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केटेड। अब इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान के बीच का हो गया, इंडिया चाइना के बीच का हो गया, तो उसको नक्शे पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर डॉट करी, फिर खींचा, फिर डॉट करी, फिर खींचा, ऐसे करके दिख रही है साइन, ये वाला, ये क्या होगी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री। अगर आपको पूछे इंटरनेशनल बाउंड्री अनडिमार्केटेड, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इंटरनेशनल बाउंड्री तो है दो देशों के बीच में, लेकिन वहाँ पे कुछ विवाद है, डिमार्क नहीं हो रखी, वो ठीक तरीके से प्रॉपर पता नहीं, हमारी लड़ाई बज रखी है उस जगह पे, वो कहते हैं कि ये वाली बाउंड्री, हम कह रहे हैं ये वाली बाउंड्री, तो वहाँ डिफाइन ही नहीं है, पता नहीं कौन सी बाउंड्री हम माने, ये माने, तो उसमें हम ऐसे करते हैं, ये किया क्रॉस कर दिया, फिर ऐसे करके ये वाला साइन बना देते हैं। बात समझ आ गई। अब स्टेट बाउंड्री भी सिंपल है, लेकिन ये चीज़ होती है, ये होगी बोल्ड में, इसमें बोल्ड यूज़ करेंगे, इसमें आप यूज़ करेंगे पतली पतली लाइनें, ये क्लियर हुआ। अब स्टेट बाउंड्री अनडिमार्केटेड, उसमें भी सेम, अनडिमार्केट में समझ रहे हो ना, डिमार्क नहीं हो रखी, वहाँ लड़ाई बज रखी, तो ऐसे क्रॉस डेंजर भाई, लड़ाई बज रही है यहाँ से, यहाँ का बॉर्डर डिफाइन नहीं है, ठीक है। कल्टिवेटेड एरिया अगर आपसे पूछ ले तो कल्टिवेटेड एरिया ऐसे बना देना और उसको रंग कर देना, भर देना उसको, है ना। क्लियर हो गया। लाइट हाउस इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बार बार आपसे, लाइट हाउस इज इंपॉर्टेंट, तो लाइट हाउस ऐसे बनेगा, एक डब्बा सा बनाना, उसके ऊपर क्रॉस लगा देना, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगा, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बना दिया मैंने, रुक जाओ मैं से दोबारा बना रहा हूँ। ऐसे करके इस पर क्रॉस लगा देना, है ना, ये हो गया आपका लाइट हाउस, एक गेट लगा देना इसमें अंदर जाने का, ख़त्म। बढ़िया लग रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बनते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा साइन बता रहा हूँ आपको, ये कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेना अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो ये ध्यान रखना, नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो बनाऊंगा भाई वीडियो। बताने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अगर आपसे पूछा, आर्मी वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल जाना चाह रहे हैं आर्मी में, पेपर में पूछेंगे शॉर्ट राइफल रेंज अगर आपसे पूछ ले तो ऐसे करके बताना कि ये राइफल रेंज है, वो कैसी, शॉर्ट राइफल रेंज, छोटी राइफल रेंज। अगर आपसे पूछे लॉन्ग राइफल रेंज, तो इसके पीछे ये हाथ से ना 2-3 बना देना, ये होगी आपकी लॉन्ग राइफल रेंज। ये बात क्लियर हुई, शॉर्ट राइफल रेंज, लॉन्ग राइफल रेंज, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि हॉस्पिटल बताओ भाई, हॉस्पिटल को डीमार्क करो, तो एक ऐसे डब्बा खींचना, उसके अंदर बना देना प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कैंपलिंग ग्राउंड, इसको आप लिख दोगे CG, आर्मी वालों का एरिया होता है ये, ठीक है ना, CG लिख देना, डब्बे में डाल देना, खत्म, ठीक है। कॉस हाउस, सॉरी क्या लिखा है, कॉसवे ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉसवे भी ध्यान रखना आप। कॉसवे का मतलब क्या हुआ, जैसे ये नदी जा रखी भाई हमारी,
है ना। और इस पर लकड़ी से, रस्सी वस्सी से किसी इंसानों ने हमने मिलकर ना पुल बना दिया कोई सा, तो ये नॉर्मल पुल है ना, ये कच्चा पुल समझ लो आप। इसको हम बोलते हैं कॉसवे, जाने का रास्ता, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा ब्रिज बताओ, तो ब्रिज में आप ऐसे नदी बनाओगे और ऐसे करके बनाओगे ब्रिज, ये है ब्रिज। इसका मतलब है इसे कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, पर्टिकुलर ने इसको सीमेंटेड कर रखा है और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ये वो वाला ब्रिज हो जाएगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं वाला क्वेश्चन तो, ब्रिज वाला, ठीक है। ये हो गए आपके, और यही थे सारे जितने इंपॉर्टेंट साइन सिंबल थे, कन्वेंशनल साइन आपके, कन्वेंशनल साइन सारे कवर करवा दिए मैंने, सारे इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर से पेपर में पूछेंगे, बाहर से बहुत मुश्किल है कुछ आए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुई वीडियो बढ़िया से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।